हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समास का टॉपिक। तो समास, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं, उनके इसी संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। ज़्यादातर हम इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विस्तार से समझाया है तो अच्छे से समझ में आ रहा है। वन को गमन, ये उदाहरण है इसका। वन गमन यहाँ पर दिया था इसने कि विभक्ति को छोड़कर, तो देखिए इसने वन के साथ में को जो विभक्ति लगी हुई थी, इसने यहाँ पर इसका लोप हो गया और वन गमन शब्द बन गया। रात और दिन, इसके अंदर और का लोप हो गया, देखिए रात दिन शब्द बन गया। घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर नहीं है, घुड़सवार सीधे हो गया, इत्यादि। यानी और भी अनेक उदाहरण हैं, आगे हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे। समास की विशेषताएं। तो हम समास को पढ़ने के लिए पहले इसके बारे में, जो इसकी रचना है जैसे भी है, उसको पूरी तरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। इसके माध्यम से बात को संक्षिप्त में लिखा जा सकता है, यानी जहाँ हम समास का प्रयोग करते हैं वहाँ हमारी जो बात है वो संक्षिप्त हो जाती है। इसके प्रयोग से भाषा सशक्त, प्रभावपूर्ण व चुस्त हो जाती है। यानी हमारी जो भाषा है, जो हम लिख रहे हैं या हम बोल रहे हैं, वो प्रभावशाली हो जाती है, सामने वाले व्यक्ति पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये समास की विशेषताएं होती हैं। अब देखिए समास, सामासिक पद जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद, यानी आप ये जानें कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। सामासिक प्रक्रिया में मिलाए गए शब्दों में पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ मैं आपको। वन गमन, इसमें वन जो है वो पूर्व पद है, गमन जो है वो उत्तर पद है। रात दिन, रात इसमें पूर्व पद है, दिन इसमें उत्तर पद है। इसी तरह से आगे भी देखते जाएं। अब देखिए समास के भेद। आइए हम इसके भेद के बारे में जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां है द्वंद्व समास। तो देखिए समास के ये 6 भेद होते हैं। अब इसके अंदर कुछ विशेष है, उसे जानते हैं कि कुछ विद्वान कर्मधारय तथा द्विगु समास को तत्पुरुष का ही रूप मानते हैं, अतः वे समास के मुख्य 4 भेद ही मानते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी कॉम्पिटिशन में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ हमें समास के 6 भेद ही लिखने पड़ते हैं, 6 भेद ही मान्य हैं। तो इसमें पहला है अपना अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और इसके प्रयोग से समस्त पद ही अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास होता है। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे आजीवन। इसमें पूर्व पद यानी पहले वाला पद वो प्रधान होता है। अब इसके अंदर एक चीज़ आई है अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई विकार नहीं होता, यानी जो बदलते नहीं हैं, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी के भी अनुसार वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे एक अव्यय मैं बता देती हूँ, धीरे धीरे है, तो वो धीरे धीरे ही रहेगा, चाहे उसको स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करो या पुल्लिंग के साथ प्रयोग करो। एक वचन में प्रयोग कीजिए चाहे बहुवचन में प्रयोग कीजिए। तो आगे देखिए आप इसी में कि इसका उदाहरण है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन। नित्य प्रति, नित्य प्रति, यहाँ पर मिलाकर लिखा गया है, यहाँ इनको सिर्फ अलग कर दिया गया है। बेवफा यानी वफा के बिना। इसके बहुत से उदाहरण हैं, चलिए और बता देती हूँ मैं। एकाएक, अचानक, भरपेट, पेट भर, बेखटके, यथा समय, अनुरूप, आमरण, यथाशक्ति, दिनों दिन। मतलब एक चीज़ और देखने को मिलती है इसमें, 100% तो नहीं लेकिन 99% इसमें क्या होता है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे ये प्रति उपसर्ग है इसमें,
इसमें बे उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है। तो ये आपका था अव्ययी भाव समास। अब हम चलते हैं 2 नंबर पे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है जानते हैं। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो जाता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे वन को गमन, यानी वन गमन। आगे हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास के भेद। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कारक 8 होते हैं, लेकिन कर्ता कारक और जो लास्ट का होता है संबोधन कारक उसको छोड़ दिया जाता है। बीच वाले जो 6 होते हैं वो मान्य होते हैं, उनके आधार पर ही ये होते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखिए आप। पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। आपको पता है कि कर्म कारक की विभक्ति जो होती है वो को होती है, और जब ये सामासिक पद यहाँ बनाया जाता है तो इसमें को का लोप हो जाता है। किस तरह से देखिए आप। गगन को चूमने वाला, यहाँ पर को है, आगे इससे शब्द बना गगनचुंबी। जेब को काटने वाला, शब्द बना है जेब कट, यानी इसमें से को जो विभक्ति है वो गायब हो गई है। परलोक को गमन, परलोक गमन। ग्राम को गत, ग्रामगत। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ये अन्य उदाहरण है। इसी तरह से अगला है अब करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष, इसमें इसकी जो विभक्ति से के द्वारा होती है आपको पता है, तो इसमें विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। कैसे? जैसे श्रम से साध्य, इससे शब्द बन गया श्रम साध्य, यहाँ से का लोप हो गया। हस्त के द्वारा लिखित, हस्तलिखित। आशा से तीत, आशातीत। प्रकाश युक्त, यानी प्रकाश से युक्त, उससे प्रकाश युक्त बन गया। आगे आप देखिए संप्रदान तत्पुरुष। इसमें विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे पाक के लिए शाला, शब्द बनता है हमारा पाकशाला। सत्य के लिए आग्रह, शब्द बनता है हमारा सत्याग्रह। तो इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हैं। अन्य उदाहरणों में मार्ग के लिए व्यय, मार्ग व्यय। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तो ये आपका था संप्रदान। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में देखिए इसमें से विभक्ति का लोप होता है। तो अपादान कारक की विभक्ति से होती है, इसका लोप हो जाता है। जैसे ऋण से मुक्त, यहाँ शब्द बन गया आपका ऋण मुक्त, यानी ये जो से है ये यहाँ पर लोप हो गया। धन से हीन, यानी धनहीन। तो अपादान के उदाहरणों में जैसे गुणों से हीन, गुणहीन। वृक्ष से पतित, वृक्ष पतित। मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। नगर से आगत, नगरागत। तो ये उदाहरण है। अन्य उदाहरण आप भी देख सकते हैं। 5वां आप देखिए संबंध तत्पुरुष। इसमें विभक्ति का, के, की का लोप होता है। जो संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के की, इनका लोप हो जाता है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। सभा के पति, सभापति, यानी इसमें का लोप हो गया, इसमें के का लोप हो गया। राजा की कन्या, राजकन्या, यहाँ की का लोप हो गया है। इसी तरह से अगला है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष, इसमें विभक्ति में पर का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति कारक की विभक्ति होती है में और पर, तो इनका लोप हो जाता है। कैसे देखिए आप। जल में मग्न, यहाँ शब्द बन रहा है जलमग्न, यानी में का जो है वो लोप हो गया। पद पर आसीन, शब्द बना यहाँ पर पदासीन। तो यहाँ पर शब्द का जो विभक्ति का लोप हो चुका है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। आप पर बीती, आप बीती। विश्व में विख्यात, विश्वविख्यात। इसी तरह से ये अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कार्य के आधार पर ये 6 उपभेद ही होते हैं तत्पुरुष के, लेकिन अभी कक्षा 9 के अंदर एक 7वां और जोड़ा गया है, जो आपको बता देती हूँ उसके बारे में कि नए तत्पुरुष के नाम से है, जो नए और निषेध के आधार पर उसको जोड़ा गया है। जैसे अनीति होता है,
नीति से अनीति बनता है, जैसे नए नीति, नए नीति, इससे शब्द बन जाएगा अनीति। यहाँ पर एक और देख लीजिए आप, नए आवश्यक, ये शब्द आपके प्रयोग में अच्छे से आता है। अब इसका बन जाएगा अनावश्यक। तो इसी तरह से ये नया जोड़ा गया है, लेकिन जहाँ तक अभी कहा जाए कि किसी कंपटीशन में हम इसके 6 उपभेद ही मानेंगे, क्योंकि कारकीय आधार पर ये 6 ही हैं। और 7वें का नाम आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से कि नए तत्पुरुष है। अब आपका तत्पुरुष समास जो है वो पूर्ण हो गया है। इस तरह से 2 समास ये पूर्ण हुए हैं। अभी आपके 4 बाकी हैं, जो वीडियो बड़ी होने के कारण इसमें नहीं हो सकते हैं। आपको अगले पार्ट में वो मिलेंगे।